इतना पैसा क्यों लगा रहे हो, वो भी इसके ऊपर BS3 के ऊपर। BS3 जो है ना पावर के लिए जानी जाती है। और जैसा कि भाई ने बताया कि अभी इसकी वायरिंग चेंज हुई है, वायरिंग से पहले वायरिंग रिपेयर भी कराई थी, तो 2-2.5 हज़ार रुपये वायरिंग के ऊपर भी लगवा दिए। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल अगेन। सो गाइस, कैसे आप सब लोग? आई होप आप सबके सब अच्छे होने वाले होंगे। तो गाइस, अपने पास आज एक पल्सर RS 200 आई है जो कि BS3 है और ABS मॉडल के साथ है, और बाइक UP 14 नंबर है। और बाइक कुछ थोड़ी सी खुली हुई है क्योंकि ये बाइक के ओनर काफ़ी टाइम से परेशान चल रहे हैं अपनी RS 200 को लेके। वैसे देखा जाए तो RS 200 के जो ओनर है ज़्यादा परेशान ही चलते हैं। तो देखो, छोटे मोटे इश्यूज़ तो चलते रहते हैं बाइक्स के अंदर, बट कुछ मेजर इशू हो जाए तो बंदा कुछ ज़्यादा ही परेशान हो जाता है। क्योंकि इस भाई ने भी बाइक अपनी घर पे खोली हुई थी और हाल फिलहाल में भाई का एक्सीडेंट हो गया था। वो अभी आपको मैं रीज़न बताऊंगा किस लिए। फिलहाल इस बाइक के अंदर देखा जाए तो अभी जो बाइक की पूरी वायरिंग है वो भी चेंज हुई है, उसका भी रीज़न बताऊंगा कि क्यों चेंज की गई है। तो गाइज़, ये है आशु भाई, ये पल्सर RS 200 ऑन करते हैं और देखा जाए तो बहुत अंधा पैसा इस बाइक के ऊपर लगा चुके हैं। इतना पैसा क्यों लगा रहे हो, वो भी इसके ऊपर BS3 के ऊपर। BS3 जो है ना पावर के लिए जानी जाती है और बस पावर से प्यार है, तो इसीलिए नई नहीं लेके मैंने सेकेंड हैंड ली थी ये बाइक भी, क्योंकि पावर की वजह से। मैंने BS7 भी चलाई, BS6 भी चलाई, बट मेरे को उनमें मज़ा नहीं आया था, तो इसी वजह से इसको ली थी। और जिस दिन से मैंने इसको परचेज़ किया है उस दिन से ही इसमें ना कुछ कमी आती रहती है, बट ऐसी कोई इशू नहीं है, क्योंकि सेकेंड हैंड बाइक लिए तो उसमें जो है नॉर्मल प्रॉब्लम्स आती रहती हैं। बट अभी जो ये पिछले 1 महीने से कुछ ज़्यादा ही प्रॉब्लम कर रही है, जो कि थोड़ा ज़्यादा खर्चा करा रही है। जैसे कि इसकी पूरी वायरिंग जल गई थी, जैसे पूरी वायरिंग जल गई थी। अभी खर्चा गया ना, खर्चा मैं गिनवाऊंगा। पूरी वायरिंग चली और क्या हुआ साथ में? और जो है इसका इंजन भी हुआ था। इंजन भी हुआ है, चलो खर्चा मैं गिनवाऊंगा, रुक जाओ। अभी और क्या हुआ है? ओके, और इसमें जो है ये छोटी मोटी तो और होती रहती थी। अभी जो फिलहाल कल मेरा एक्सीडेंट भी हो गया इसके चक्कर में, क्योंकि वायरिंग लगाने के बाद इसके ABS ब्रेक्स जो वर्क करना बंद कर गए। वायरिंग चेंज करी है। वायरिंग चेंज का मतलब मान के चलो आप 12 से 15 हज़ार रुपये का खर्चा, 12 से 15 हज़ार का खर्चा भी 3 दिन पहले करा है। और उसके बाद क्या हुआ, भाई का एक्सीडेंट हो गया। किसकी वजह से हुआ कि ABS चलना बंद हो गया। ABS इन द सेंस क्या है कि मीटर चलना बंद हो गया वायरिंग चेंज करने के बाद भी। और जब वायरिंग चेंज करी तब भी कुछ इशू आया था, आपने फ़ोन किया था, क्या इशू आया था? वो आ रहा था स्टैंड का इशू। तो वो वायरिंग डिफेक्ट थी मतलब ना। वो वायरिंग में जो है थोड़ा उसके जो सॉकेट्स हैं उनमें वायर आगे पीछे लगी हुई थी, गलत लगी हुई थी। चलो वो तो भाई ने पकड़ ली, क्योंकि छोटी मोटी नॉलेज भाई रखते हैं। और साथ में जो लोग RS ऑन करते हैं तो भाई वो आधे से ज़्यादा मैकेनिक मेरी नज़र में तो बन चुके हैं, इतना तो मैं जानता हूँ। तो फिलहाल अभी इसके अंदर RS के अंदर भी इंजन का काम हुआ था और फुल इंजन हुआ था, आई थिंक ना। फुल इंजन हुआ था, तो फुल इंजन मांग के चलो उसका 12 से 15 हज़ार का खर्चा फुल इंजन का है। और साथ में वायरिंग पूरी चेंज हुई है, 12 से 14 हज़ार या 15 हज़ार की वायरिंग का है। वायरिंग तो इंस्टॉल आपने खुद ही कर ली होगी, चलो पैसे बचा लिए। अगर वायरिंग बाजार से आप इंस्टॉल करवाते तो 2 हज़ार रुपये वायरिंग के इंस्टॉलेशन के कहीं नहीं जाते। और जो उसके बाद जो इशू आ गया तो भाई उसको रिपेयर करवाने का एक अलग खर्चा आया था। तो फिलहाल अभी हम आते हैं मुद्दे के ऊपर। मुद्दा अभी इसके ऊपर क्या है कि अभी इसका जो मेन मीटर काम नहीं कर रहा, और इसके ऊपर अभी जो वायरिंग चेंज की गई है। वायरिंग चेंज करने का रीज़न क्या था? फिलहाल तो देखो, मैंने जब इस बाइक को चेक कर रहा था उस टाइम इसकी वायरिंग ठीक थी। तो अभी मैं इसको बताता हूँ। यहाँ नीचे फ्यूज़ बॉक्स लगा होता है RS में, सभी बाइक्स के अंदर, RS के अंदर या जो भी बाइक लेके चल रहा हो, फ्यूज़ बॉक्स लगा होता है। बस एक गलती क्या होगी, इसके अंदर जो फ्यूज़ थे वो डायरेक्ट कर दिए। ऐसा कुछ हुआ था? डायरेक्ट कर दिए थे। भाई ज़िंदगी में ऐसी गलती मत करना। अगर आप जो भी बाइक चला रहे हो, स्प्लेंडर भी चला रहे हो या आप EV बाइक भी चला रहे हो ना, अंदर फ्यूज़ लगे पड़े हैं, तो फ्यूज़ कभी ज़िंदगी में डायरेक्ट मत करना। बस खाली गलती की हुई है, मात्र 10 से 15 रुपये का फ्यूज़ आता है। वो फ्यूज़ बचाने के चक्कर में हो सकता है फ्यूज़ ना मिला हो, उसको डायरेक्ट कर दिया। उस टाइम पर तो आपकी बाइक चल जाएगी। वो हो सकता है कि कोई ना कोई मतलब वायर आपकी शॉर्ट हो रही हो। अगर एक वायर आपकी शॉर्ट होगी तो पूरी वायरिंग लेके चला दी, पूरी वायरिंग जल गई थी। अगर आप इसको कहीं लॉन्ग रूट पे लेके चलोगे तो भाई अगर वायरिंग रिपेयर है तो कहीं ना कहीं दिक्कत कर देती है। मतलब मैंने कराई थी रिपेयर भी, वायरिंग करा ली थी। उसमें तकरीबन 2.5 से 3 हज़ार का खर्चा आया था वायरिंग रिपेयर में, बट वो मुश्किल से 50-60 किलोमीटर चली, उसके बाद फिर से हुई। सो जैसा कि भाई ने बताया कि अभी इसकी वायरिंग चेंज हुई है। वायरिंग से पहले वायरिंग रिपेयर भी कराई थी, तो 2-2.5 हज़ार रुपये वायरिंग के ऊपर भी लगवा दिए। तो फिलहाल ऐसा कुछ इस बाइक का अभी सीन हो रखा है। बट आप लोगों को मैं बता दूं कि इसके अंदर जो मेन प्रॉब्लम आ रही है मीटर के अंदर आ रही है। मतलब इतना सारा पैसा लगाने के बाद भी इसके अंदर रिजल्ट अच्छा नहीं आ पा रहा। मैंने अभी बाइक को न्यूट्रल पे करा हुआ है और इसके अंदर कुछ ब्लिंक्स आ रहे हैं। वो ब्लिंक्स भी अभी आपको बताऊँगा किस चीज़ के ब्लिंक्स आ रहे हैं। बाइक को भी राइड कर लेते हैं, राइड करके आपको दिखाता हूँ कि इसका मीटर काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। तो गाइस, बाइक अभी चल रही है, जैसे कि आप देख रहे हो इसका मीटर काम नहीं कर रहा बिल्कुल भी। तो फिलहाल अभी चेक करेंगे इसके अंदर क्या ऐसा इशू आ रखा है। तो इसके अंदर ABS लगा हुआ है और साथ में मीटर, दोनों चीज़ काम नहीं कर रही है। तो देखते हैं कि कैसे इसको अभी रिपेयर करना है।
सो गाइस जैसा कि आपने देखा कि अभी इसके ऊपर मीटर के अंदर जैसे कि हमने चेक करा है कि इसका भी मीटर काम नहीं कर रहा और एबीएस की लाइट बंद नहीं हो रही। एबीएस की लाइट तब तक बंद नहीं होगी जब तक हमारा मीटर काम नहीं करेगा, और मीटर काम करेगा तभी एबीएस वर्क करेगा। और ये ब्लिंक आ रहा है, ब्लिंक आपको देखो मैं चेक कराता हूँ ब्लिंक कितने नंबर का आ रहा है। ये आया पहला ब्लिंक और ये आया दूसरा ब्लिंक, मतलब 2 नंबर, 1 2 3, मतलब 23 नंबर का ब्लिंक आ रहा है। 23 नंबर का जो ब्लिंक है उसका मतलब ये होता है कि आपका जो सेंसर है, मतलब फ्रंट व्हील पे जो सेंसर लगा होता है वो काम नहीं कर रहा। तो देखा जाए तो RS200 आप कोई भी लेके चल रहे हो उसके अंदर 2 सेंसर लगे होंगे, अगर आपकी एबीएस बाइक है तो फ्रंट पे भी बैक साइड पे भी। तो हमारी जो स्पीड इसके अंदर जो कैच करता है वो करता है फ्रंट वाले व्हील से। तो ये जो सेंसर लगा होता है ये प्लेट के साथ इसको सेंस करता है और इससे हमारी स्पीड चलती है और इससे हमारा एबीएस वर्क करता है। बट एबीएस को काम करने के लिए हमारा फ्रंट और बैक दोनों के दोनों सेंसर काम करने ज़रूरी है, और मीटर को चलाने के लिए खाली हमारा फ्रंट सेंसर चलाना ज़रूरी है। तो अभी भाई ने मेरे को बताया कि इसके अंदर हमने ड्यूक 390 का सेंसर लगा के चलाया था, उसके बाद भी सेंसर काम नहीं कर रहा था और ये जो एरर है एरर कंटिन्यू आ रहा था। तो जब तक ये एरर इसके अंदर कंटिन्यू आता रहेगा तब तक इसका मीटर काम नहीं करेगा। तो सबसे पहले हम चेक करते हैं इसको कि इसके जो कपलर्स हैं जहाँ पे इसका सेंसर लगता है उसके अंदर सप्लाई आ रही है कि नहीं आ रही। तो उसको चेक करने का तरीका अभी आपको मैं बताता हूँ। सो गाइस देखो ये हमारा एबीएस का सेंसर होता है जो लीड आ रही है, इसी से हमारा मीटर काम करता है। तो इसका जो कपलर है ये लगा हुआ, सबसे पहले क्या करेंगे इस कपलर को हम बाहर निकालेंगे। कपलर को निकालने के लिए सिंपली हमको बस यहाँ से प्रेस करना है, ये प्रेस करते ही ये हमारा कपलर बाहर आ जाएगा। ये कपलर बाहर आ गया, ठीक है। अभी हमारा क्या है कि इसका सेंसर डिस्कनेक्ट हो चुका है। तो सेंसर डिस्कनेक्ट होने के बाद ये 23 नंबर का ब्लिंक आता है। बट अभी क्या है कि हमारा सेंसर कनेक्ट हो रखा है, सेंसर कनेक्ट होने के बाद ही हमारा इसके ऊपर ब्लिंक आ रहा है। तो अभी हम रीज़न चेक करेंगे उसका रीज़न क्या है। पर सबसे पहले हम ये चेक करेंगे कि ये जो हमारा कपलर है जो अंदर से निकल के आ रहा है इसके अंदर करंट आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो उसके लिए हमको चाहिए होगा मल्टीमीटर। मल्टीमीटर ले लेना है। अभी आपको मैं चेक कर दिखाऊंगा कि इसको हम मल्टीमीटर से कैसे चेक कर सकते हैं। सो गाइस हमने क्या करना है, ये जो कपलर बाइक के अंदर से निकल के आ रहा है ना, हमने मल्टीमीटर से चेक करना है इसके अंदर करंट आ रहा नहीं आ रहा। तो फिलहाल देखो इसकी जो पिन्स है ना बहुत पतली होती हैं, मल्टीमीटर की पिन इसके अंदर जा नहीं पाती है। तो मैंने 2 वायर सपोर्टिव लगाई है। तो इसके अंदर मैं वायर लगा के चेक कर रहा हूँ तो देखो 0.4 0.2 तक का इसके अंदर वोल्ट दिखा रहा है, जो कि 10 से प्लस इसके अंदर वोल्ट होना चाहिए। तो देखा जाए तो हमारा एक तरीके से सेंसर ठीक है, सेंसर के अंदर प्रॉब्लम नहीं है। तो अभी हमने उसको चेक करना है कि इसके अंदर कहाँ से पीछे से प्रॉब्लम आ रही है। तो इसके लिए हमको पहले इसका एबीएस जो मॉड्यूल है उस साइड से चेक करना पड़ेगा। और एक चीज़ और है जो इसके अंदर इंपॉर्टेंट होती है चेक करने के लिए, वो भी आपको मैं दिखाता हूँ। सो गाइस फॉल्ट मिल चुका है इसका और मीटर भी इसका रन कर रहा है। फिलहाल देखो अभी आपको मैं एक चीज़ दिखाता हूँ। अभी हमने क्या करा था, मीटर लगा के चेक करा था। इसके ऊपर ये कपलर होता है हमारा मीटर का, ये फ्रंट मीटर का कपलर होता है। जो सेंसर का मतलब इसको बोल सकते हो डायरेक्टली सेंसर व्हील का कपलर होता है, और जो रियर व्हील होता है इसका कपलर यहाँ पे होता है। तो अभी फिलहाल मैंने ये प्लग लगा रखे हैं रियर वाले के अंदर। फ्रंट में भी आपको मैं चेक करके दिखा दूँगा। पहले हम क्या था इसको जब लगा के चेक कर रहे थे मल्टीमीटर में, देखो कोई करंट की सप्लाई नहीं आ रही थी। तो मेरे पास ये ना हाफ कट वायर है जो एबीएस सेंसर का होता है, क्योंकि इसकी जो पिन्स होती है बहुत बारीक होती है, उसके अंदर ये मल्टीमीटर की पिन नहीं लग पाती। तो अभी देखो क्या करा, हमने मीटर को ऑन करा, ये मीटर ऑन हो गया। पहले जब हम इसके अंदर लगा रहे थे ना इसके अंदर सप्लाई नहीं आ रही थी, देखो 10 से प्लस इसके अंदर करंट रहता है। ये भी निगेटिव दिखा रहा है, वायर उल्टे लगे हुए हैं। और अभी आपको मैं फ्रंट पे भी चेक करके दिखा दूंगा। और ये देखो अभी लाइट ब्लिंक कर रही है इसके ऊपर, क्योंकि हमने ये जो रियर वाला सेंसर है ये निकाल रखा है। अभी रियर वाला सेंसर निकाल के लगाऊंगा तो ये भी लाइट जो अभी आ रही है ये भी लाइट चली जाएगी इसके ऊपर से। तो गाइज़ बहुत दिमाग ख़राब वाला काम होता है इसके अंदर। RS नहीं, मतलब कोई भी बाइक हो, वायरिंग से रिलेटेड अगर कुछ काम होता है तो बहुत ज़्यादा परेशान करती है गाड़ी। तो फिलहाल देखो इसका जो सोल्यूशन था वो तो हो चुका है, बट फिर भी आपको ये चीज़ मैं क्लियर करवा देता हूँ। सो गाइज़ ये एक डमी वायर था जिससे हम चेक कर रहे थे करंट आ रहा नहीं आ रहा, क्योंकि इसकी पिन्स बहुत बारीक होती हैं। यहाँ दिखाना, ये पिन्स बहुत बारीक होती हैं, इसके अंदर क्या है मल्टीमीटर की पिन नहीं चल पाती है। तो अभी क्या है जो उसका जो सेंसर है, सेंसर लीड को मैं कनेक्ट कर रहा हूँ। सो गाइस ये कपलर को प्रेस करेंगे और ये कपलर लग गया, नॉक की आवाज़ आएगी इसके अंदर से। और अभी देखो अभी हम की चालू करेंगे। सो गाइस देखो अभी एक बार इसको रन करके देखते हैं। देखो मीटर चलना स्टार्ट हो गया। अभी ब्लिंक आ रहा है, ब्लिंक अब से थोड़ी सी बाइक चलेगी ना 2-4 किलोमीटर, जब इसका सेंसर सारा रीड होगा तो अभी इसका ये ब्लिंक भी अभी हट जाएगा थोड़ी देर के अंदर। ये ब्लिंक दिखा रहा है पर ब्लिंक हट जाएगा, क्योंकि मैंने एक RS के अंदर और करा था। तो ब्लिंक कुछ सेकंड तक रहेगा, क्योंकि जब तक एबीएस इसका ऑन नहीं होगा। एबीएस तभी ऑन होगा जब इसके अंदर हम टैंक लगाएंगे। टैंक लगाने के बाद ही इसके अंदर सप्लाई जाएगी और देन उसके बाद ये जो ब्लिंक है ब्लिंक हट जाएगा। बट अभी फिलहाल हमारा इशू क्या था, मीटर काम नहीं कर रहा था। तो मीटर देखो अभी काम करेगा।
अभी तक देखो ABS की लाइट आ रही है, जिसको मैं स्पीड से भगाऊंगा, 5 की स्पीड तक क्रॉस करेगा ना, 5 की स्पीड के बाद हमारी ABS की लाइट भी बंद हो जाएगी। देखो ABS की लाइट बंद हो गई है हमारी, ये चेक करो। और बाइक अभी स्टार्ट नहीं कर सकते क्योंकि इसका फ्यूल टैंक नहीं लगा हुआ। जैसे ही फ्यूल टैंक लगेगा उसके बाद ही बाइक इसकी स्टार्ट हो पाएगी, देन उसके बाद ही जो एरर चला जाएगा। देखो एरर का आपको मैं कोड दिखाया था, कोड अभी क्या आ रहा है, फर्स्ट ब्लिंक, सेकंड ब्लिंक, 2 ब्लिंक हो गए, 1 2 3, मतलब 23 नंबर का कोड है। वो सेंसर रीड का कोड होता है। अभी जब बाइक स्टार्ट करूँगा आपके सामने, देन ये कोड चला जाएगा। सो गाइस देखो इसका काम एकदम परफेक्ट हो चुका है। अभी जब फ्यूल टैंक इसके ऊपर लगाऊंगा तो देन उसके बाद पूरी टेस्टिंग कर लूँगा ABS की भी। फिलहाल अभी आपको मैं इसके अंदर बताया दूँ क्या प्रॉब्लम आ रखी थी, इसकी वजह से इसका मीटर काम नहीं कर रहा था और ABS काम नहीं कर रहा था। अब आपको मैं चेक कराता हूँ। सो गाइस जैसा कि भाई ने बताया था, इसके अंदर पूरी वायरिंग नहीं कराई थी, ठीक है। वायरिंग तो नहीं परचेज कर ली थी, बट वायरिंग परचेज करी थी कहीं आफ्टर मार्केट मान के चलो, लाइक करोल बाग से। तो करोल बाग से मार्केट तो आ गई, तो जो जेन्युइन मार्केट हो, जो जेन्युइन पार्ट्स होते हैं ना, वो जेन्युइन ही होते हैं। तो इसकी जो क्वालिटी है ना, देखने में देखो कितनी हल्की सी लग रही है, बट जो ओरिजिनल सॉकेट्स होंगे आप उनको ऐसे प्रेस नहीं कर पाओगे। तो मैंने पूरा इसके अंदर वायरिंग चेक कर लिया, लाइक मान के चलो कि जैसे हमारा ये मीटर का हो गया वायर, इसके अंदर भी चेक कर लिया था, कोई प्रॉब्लम नहीं थी। सेंसर चेक कर लिया, सेंसर भी ख़राब नहीं था। रियर वाला सेंसर है वो भी एकदम सही था, वो भी ख़राब नहीं था। बट क्या था, जिसका सप्लाई का जो आउटपुट है वो नहीं निकल पा रहा था। मैं आपको दिखा दूँ कपलर के बारे में। तो कपलर के अंदर ये हमारा पॉजिटिव होता है, निगेटिव होता है। और गाइस इसकी जो वायरिंग है बहुत मोटी होती है। जो ये नई वायर है इसके ऊपर मैंने कोई कट नहीं मारा, बट फिर भी टेस्टिंग के लिए अब मैंने हल्की सी ना ऊपर से रिमूव कर दिया था। तो ये इतने मोटे मोटे वायर इसके अंदर लगे होते हैं, क्योंकि जब ABS काम करता है ना, तो गैस बहुत ज़्यादा लोड पड़ता है हमारी बाइक के ऊपर ही। अगर आपने नोट किया होगा, अगर आपकी बाइक की जैसे लाइट्स वगैरह चल रही हैं तो वो भी कभी कभी शेक कर देती हैं जब हमारा ABS काम करता है। तो इतनी मोटी वायर्स के ऊपर काम करता है, क्योंकि अगर हल्की वायर्स लगी होंगी तो वायर्स जल्दी जल देंगी। तो साथ में ये दो वायर्स जो जा रही हैं, ये साथ में सेंसर्स की वायर्स आ रही हैं, फ्रंट वाले सेंसर की और रियर सेंसर की। और ये जो ब्राउन वायर आ रही है, ये हमारी डायरेक्ट आ रही है मीटर बॉक्स के ऊपर से। क्योंकि गाइस एक एक वायर करके हम इसको स्टडी कर रहे थे कि प्रॉब्लम कहाँ से आ रही है। तो देखो मेन ज़्यादातर प्रॉब्लम आती है यहाँ से, क्योंकि मेरे पास कुछ 1-2 सीन्स ऐसे आए थे कि उनकी बाइक के अंदर भी ABS काम नहीं कर रहा था। बट क्या था कि इसका जो हमारा फ्यूज़ होता है 7.5 एम्पियर का, जो फ्रंट वाला फ्यूज़ होता है, इसके नीचे जहाँ फ्यूज़ हमारा फिक्स होता है वो वायर ना निकल जाती है कभी कभी पुराने होने के बाद ना। तो ये है मेन, पहले सबसे पहले हमें वायरिंग चेक करनी पड़ती है कि वायरिंग से तो कोई इशू नहीं आ रहा। तो जैसे कि आप चेक कर रहे हो कि ये एकदम परफेक्ट था। और ये जो ब्राउन वाली वायर है ये भी डायरेक्ट हमारे ABS मॉड्यूल के अंदर जा रही है। तो हमने उसके ऊपर भी करंट चेक कर लिया था, करंट परफेक्ट आ रहा था, बट उसके बाद भी ABS हमारा चल नहीं रहा था। और बात की जाए ABS की, मतलब बंदा सोचता है कि चलो हो सकता है कि ABS खराब हो गया हो। तो ये सिंगल चैनल ABS मेरे पे रखा हुआ था, ये मेरी बाइक का ABS है, तो वो भी मैंने इसके अंदर इंस्टॉल कर लिया था। तो गाइस ये भी काम नहीं कर रहा था। अब दो ABS तो ख़राब नहीं हो सकती, और सेंसर भी हमारा ख़राब नहीं था। और देखा जाए वायरिंग, तो वायरिंग तो नहीं है, वायरिंग के अंदर इशू नहीं था। बट एक जो दूसरा जो ध्यान जा रहा था, हो सकता है कि जो हमारा यहाँ ECU लगा हो, ECU के अंदर फॉल्ट हो गया हो, क्योंकि ECU के अंदर जब इशू आता है तब भी इस तरीके की प्रॉब्लम आ जाती है। तो गाइस फिर भी थोड़ा बहुत ध्यान दिया। जब इसका मैं कपलर लगा रहा था, कपलर लगाते मैंने ध्यान किया कि जब हम इसको कपलर को प्रेस कर रहे हैं ना, और जब इसका लॉक लगा रहे हैं, तो कपलर यहीं फिक्स हो रहा है। और एग्जैक्ट में जो इसका कपलर है ना, वो गाइस इतना अंदर जाता है और इसका कपलर इतना फिक्स होता है। ये देख रहे हो, हिलता भी नहीं है कपलर इसका। और जब मैं इसको इसके क्लिप के साथ लगा रहा था तो इसका कपलर सही से सेट नहीं हो पा रहा था। तो हो सकता है कि ये जो कपलर का ये जो लॉक होता है, ये लॉक ख़राब हो गया हो। लॉक की वजह से जब बाइक चल रही हो, चलने के बाद ये लॉक निकल गया हो या लूज़ हो गया हो, और ये काम नहीं कर रहा था बिल्कुल भी। तो मैंने भी इसको लॉक के साथ फिक्स करा था, तो सही से फिक्स नहीं हो पाया था, बट लॉक लग गया था। सो गाइस अभी हमने क्या करना है, सबसे पहले इसका जो लॉक है, लॉक को फिक्स करके इसके अंदर लगाना है कि इन फ्यूचर अगर जैसे बाइक चलती है तो बहुत सारी वाइब्रेशंस वगैरह होती हैं, तो उस वाइब्रेशन की वजह से ये लॉक बाहर ना निकले। तो ये लॉक मतलब मान के चलो सही से फिक्स नहीं था, इसकी वजह से प्रॉब्लम आ रही थी। तो अभी ये प्रॉब्लम शॉर्ट हो चुकी है। फिलहाल इसकी क्या पूरी फिटिंग करने के बाद देन आपको इसका ABS परफेक्ट तरीके से आप काम करके दिखाएंगे। जो इसकी ब्लिंकिंग लाइट आ रही थी, जिसको माल फंक्शन लाइट बोलते हैं, तो वो भी क्लियर हो चुकी है। मुश्किल से बाइक 200-300 मीटर चली थी, उसके बाद ही क्लियर हो गई थी। तो फिलहाल देखो एक बार सेल्फ मारते हैं, और ये जो लाइट है ये 15 किलोमीटर बाइक चलेगी तो तब तक ये रिमूव हो जाएगी। ये इसलिए रहती है कि अभी मतलब लास्ट टाइम पे कोई इसके अंदर एरर आया था, वो एरर रिमूव हो चुका है। कई बार लोग सोचते हैं कि माल फंक्शन लाइट आ गई है, माल फंक्शन लाइट आ गई है। माल फंक्शन लाइट का मतलब तब आपका लिए दिक्कत है अगर आपकी बाइक सपोज दैट न्यूट्रल पे खड़ी है, न्यूट्रल पे खड़े होके ये लाइट आपकी ब्लिंक करेगी। अगर आप गियर के अंदर खड़े होकर चेक करोगे ब्लिंक नहीं करेगी, न्यूट्रल के अंदर ब्लिंक करेगी। न्यूट्रल के अंदर ब्लिंक करती है तो प्रॉब्लम है, अदरवाइज़ कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी जैसे क्या है कि मैंने बाइक को स्टार्ट कर दिया है, अगर ऐसे लाइट स्टेबल रहेगी ना
तो कोई दिक्कत नहीं है। 15-20 किलोमीटर तो बाइक चलेगी तो ये कोड हट जाएगा। इसका मतलब ये है कि लास्ट टाइम मतलब कोई हिस्ट्री में कोई इसके अंदर एरर आया था। हिस्ट्री में जैसे इसका एरर क्या आया था कि इसका सेंसर काम नहीं कर रहा था, सेंसर ABS की वजह से काम नहीं कर रहा था। तो ECU ने कमांड दे रखी थी कि आपका सेंसर ख़राब हो चुका है, बट ECU को ये नहीं पता था कि आगे तुम्हारा ABS ही कनेक्ट नहीं है। तो ये भी कनेक्शन कर दिया है। फ़िलहाल बाइक परफेक्ट हो गई है। जो फेयरिंग है भाई घर जाके आधी इसके अंदर मैकेनिक गिरी खुद कर लेंगे, बाकी जो थी बची कुची मैंने कर दी है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना था, और RS से रिलेटेड कुछ भी अगर इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप मुझे DM कर देना। तब तक के लिए टेक केयर, टाटा एंड बाय।